श्यामल को मलांगम सीता समारोपित भागम पाणो सायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय सीताराम। तो सुंदरकांड में रावण की सभा में हनुमान जी निर्भीक होकर रावण को उपदेश देते हैं और कहते हैं कि राम चरण पंकज उर धरहूं, लंका अचल राज तुम करहूं। तुम राम जी के चरणों को अपने हृदय में धारण करो और अचल राज करो, फिर तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन जहां राम जी से अगर दुश्मनी करोगे तो तुमको बचाने वाला फिर कोई भी नहीं होगा, न ब्रह्मा न विष्णु न महेश। क्योंकि मोहजनित अज्ञान जो है उसको छोड़ दो। मोह मूल बहुसूल प्रधान त्यागहूं तम अभिमान भजहूं राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। कृपा सिंधु भगवान को भजो। इस प्रकार जब रावण से हनुमान जी कहते हैं तो रावण को क्रोध आ जाता है, क्योंकि अच्छी चीज समझाने पर जब क्रोध आ जाता है तो समझो विनाश का समय आ गया है। रावण को हनुमान जी बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे थे, लेकिन उसको क्रोध आ गया और कहने लगा, तुलसीदास जी कहते हैं, यद्यपि कही अपि अति हित बानी भगति विवेक विरति नयसानी बोला भी हंसी महाभिमानी मिला हम ही कपि गुण बड़ जानी मृत्यु निकट आई खल तो ही लाज सी अधम सिखावन मोही उल्टा होई कह हनुमाना मति भ्रम तोर प्रकट में जाना मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति वैराग्य ज्ञान और नीति से सनी हुई बात रावण से कही, क्योंकि रावण विद्वान तो था, लेकिन उसके अंदर अहंकार इतना, अभिमान इतना था कि उसने व्यंग में हंसकर वो बात टाल दी और कहने लगा, देखो ये बंदर हमको बड़ा गुरु मिला हुआ है समझाने के लिए। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु नजदीक आ गई है, हमको अरे नीच हमको शिक्षा देता है। इस प्रकार जब कहा तो हनुमान जी ने कहा, उल्टा होई कह हनुमाना मति भ्रम तोर
प्रकट में जाना। हनुमान जी ने कह दिया कि मेरी मृत्यु नहीं आई है, मृत्यु तो आपकी आई है, क्योंकि आपकी मति में भ्रम पैदा हो गया है। अहंकार ने आपकी बुद्धि में इस प्रकार का पर्दा डाल दिया है कि आपकी बुद्धि में भ्रम पैदा हो गया है। जब ऐसा कहा तो फिर उसको गुस्सा आ गया। सुनो कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मूल कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सुनत निशाचर मारन धाये। सचिवन सहित विभीषण आए। जब हनुमान जी ने ऐसा कहा कि आपकी बुद्धि में भ्रम पैदा हो गया, तो रावण को गुस्सा आ गया बहुत, और कहने लगा कि इस बंदर के प्राण शीघ्र हर लो। तो निशाचर हनुमान जी को मारने के लिए दौड़ते हैं। जैसे ही मारने के लिए दौड़ते हैं तो विभीषण जी वहां पहुंच जाते हैं। मंत्रियों सहित विभीषण जी पहुंचते हैं और कहते हैं, नाई शीश करी विनय बहुता, नीति विरोधन मारिय दूता। आन दंड कछु करिय गुसाई, सबही कहा मंत्र भल भाई। सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करी पठई बंदर। विभीषण जी आते हैं मंत्रियों सहित और हाथ जोड़कर शीश नवाकर कहते हैं कि नीति के विरोध में कार्य मत करिए, क्योंकि दूत को मारना नीति के विरुद्ध है। किसी राजा का दूत अगर आया है तो उसको प्राण दंड देना नीति के विरुद्ध है। कुछ और दंड दे दीजिए हे गोसाई, कुछ और कोई दूसरा दंड दे दीजिए, यह सलाह उत्तम है। ऐसा सभी ने कहा, सब ही कहा मंत्र भल भाई। तो ऐसा सुनकर रावण हंस गया, हंसा और कहने लगा कि अंग भंग करी पठई है बंदर, इस बंदर का अंग भंग कर दो और भेज दो जहां से आया है। तो फिर किसी ने कहा, कपि के ममता, कपि के ममता पूछ पर, सब ही कहूँ समझाई। तेल बोरी पट बांधी पावक दे हो लगा। रावण कहने लगा कि सबको समझाकर कहने लगा कि बंदर को जो है उसको अपनी पूंछ प्यारी होती है। जब हनुमान जी ने सुना कि अंग भंग करने का इनका मन बना है, तो हनुमान जी अपनी पूंछ को पकड़कर उससे प्रेम करने लगे। तो रावण ने देखा और कहा कि बंदर को अपनी पूंछ प्यारी होती है। इसलिए इसको तेल में कपड़ा डुबोकर उसकी पूंछ में बांधकर आग लगा दो। इस प्रकार रावण अपने
निशाचरों को आदेश देते हैं। पूछ सबको प्यारी होती है, पूछ और पूछ। जब किसी को नहीं पूछा जाता है तो उसको भी गुस्सा आता है। तो पूछ ऐसी चीज है। तो हनुमान जी की पूछ में आग लगाने का आदेश रावण द्वारा दिया जाता है। आज यहीं तक प्रसंग है, कल फिर इससे आगे। सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करि राखे राम। यद्यपि कही अपि अति हित बानी, भगति विवेक विरति नय सारी। बोला भी हंसी महान अभिमानी, मिला हमहि कपि कुल पर ज्ञानी। मृत्यु निकट आई खल कोई, लागे सियाधम सिखावन मोही। उलटा होई कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। सुन कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। नाई शीस करि विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछु करिय गोसाई, सबहि कहा मंत्र भलवाई। सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करि पठैय वंदन। सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करि राखे राम। कपि कै ममता पूछ पर, सबहि कहु समझाई। तेल बोरी पट बाँधि पुनि, पावक देहु लगाए। सियावर रामचंद्र पद जय शरण। हरि सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करि राखे राम। कपि कै ममता पूछ पर, सबहि कहु समझाई। तेल बोरी पट बाँधि पुनि, पावक देहु लगाए। सियावर रामचंद्र पद जय शरण। हरि सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करि राखे राम। तो इस प्रकार रावण ने अपने निशाचरों को आदेश दे दिया है कि हनुमान जी की पूंछ में तेल में भिगोकर कपड़ा लपेटो और आग लगा दो। आज का प्रसंग यहीं तक है। आनंद लीजिए। जय सीताराम।